जो मॉर्फोलॉजी है क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस और उसके क्लिनिकल फीचर्स मैंने इनको आपस में लिंक करने की कोशिश की है। तो वो इस तरह से लिंक है। पहले नंबर पर माइक्रोस्कोपिक फीचर्स को याद करने का तरीका ये है कि क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस है, ठीक है। सो क्रॉनिक से मतलब पता लग गया कि जी उसके अंदर लिम्फोसाइट्स होंगे, प्लाज्मा सेल होंगे, ओकेजनली न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे, ठीक है। ये हमारे पास इंटरस्टिशियम के अंदर ऐसी हालत होगी क्योंकि पायलोनेफ्राइटिस है ना, तो इसमें ये डिज़ीज़ जो सी है चूँकि वो एक्यूट फेज़ में से गुजर चुकी है और एक्यूट वाली डिज़ीज़ का पार्ट गुजर चुका है, तो हमारे पास इंटरस्टिशियम के अंदर बात पहुँच चुकी है, ठीक है। तो हमारे पास ये सेल्स मिल जाएंगे वहाँ पर। अच्छा, ये हमारे पास इस इन्फ्लेमेशन के साथ वहाँ पर फाइब्रोसिस भी हो रही है क्योंकि क्रॉनिक है, ठीक है। सो क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस क्रॉनिक से फाइब्रोसिस भी मिल गई और सेल्स भी मिल गई। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास टिब्यूल्स में क्या सूरत हाल होगी, तो वो हमारे पास ये सूरत हाल होगी कि या तो वो डायलेटेड होंगे या कॉन्ट्रैक्टेड होंगे, जिसमें विद एट्रोफी ऑफ द एपिथेलियल सेल्स। थायराइडाइजेशन बेसिकली असल में पॉइंट याद रखना है इसका कि हमारे पास टिब्यूल्स होंगी और उनके अंदर थायराइड लाइक मटेरियल होगा, मतलब पिंकिश अपीयरेंस होगी उसकी। वो बेसिकली कास्ट होती है, हमारे पास प्रोटीन कास्ट होती है, ठीक है, कोलाइड कास्ट वगैरह, उसमें न्यूट्रोफिल्स भी बहुत ज़्यादा एक्सेस में मिलेंगे, ठीक है। सो क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस के अंदर एक क्रॉनिक सेल्स मिल रहे थे और उसके टिब्यूल वो भी इंटरस्टिशियम के अंदर, और जब उसके टिब्यूल्स में गए, जो कि बेसिकली अगर मैं इसको लिंक करूँ ना उस तरह से कि एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस के अंदर भी जो टिब्यूल्स के अंदर पहले सेल्स आते हैं, इन्फ्लेमेशन वहाँ पर आती है, इन्फेक्शस मटीरियल वहाँ पर पाया जाता है, तो यहाँ पर जो सा इन्फेक्शन मटीरियल जो सा न्यूट्रोफिल्स यहाँ पर मौजूद होंगे और वहाँ पर प्रोटीन कास्ट भी होगा क्योंकि इन्फेक्शन के अंदर जो सा वो मटीरियल सारे का सारा मेनली टिब्यूल्स के अंदर ही होता था पहले एक्यूट वाले के केस में। सो ये उसके साथ लिंक करके अगर कर लिया जाए तो ये थायराइडाइजेशन और न्यूट्रोफिल्स के साथ लिंक हो जाते हैं। और फिर इसके बाद क्रॉनिक है तो हमारे पास ये फाइब्रोसिस यहाँ पर है, तो जो कैलिसिस हैं उनके अंदर भी हमारे पास फाइब्रोसिस हो जाएगी, ठीक है। वो एक ही बात है वैसे तो, लेकिन ये इंटरस्टिशियम में और ये हमारे पास पैसेज हैं। टिब्यूल्स के अंदर फाइब्रोसिस का वैसे मैंने सुना नहीं है अभी तक, लेकिन यहाँ होती है शायद किसी हद तक, लेकिन यहाँ पर कैलिसिस का इसमें जिक्र कर दिया। और आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस और ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, मतलब ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस और हमारे पास कैलिसिस की फाइब्रोसिस और इंटरस्टिशियम की फाइब्रोसिस, ये चार चीज़ें जिनसे फाइब्रोसिस हो रही है। तो अगर तरतीब में जाया जाए किस तरफ से लेके आऊँ, किसी डायरेक्शन से भी लेके चले जाएँ, कैलिसिस से जाएँ तो कैलिसिस के अंदर फाइब्रोसिस हो रही है, उधर से आगे जो सा टिब्यूल्स के अंदर जो सी है वो थायराइडाइजेशन हो रही है, उससे पीछे जाएँ तो हमारे पास उसके साथ जाएँ तो इंटरस्टिशियम होता है साथ ही उसके, तो उसमें फाइब्रोसिस हो रही है। और उससे पीछे जाएँ जब टिब्यूल्स एंड हो जाएंगी, तो टिब्यूल्स एंड होने के बाद हमारे पास कैपिलरीज मिलेंगी, तो हमारे पास वहाँ पर आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस मिलेगी और फिर टोटल ग्लोमेरुलस आ जाएगी, तो उसमें ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस हो जाएगी, जिसमें हमारे पास नेफ्रॉन लॉस भी आ रहा होगा। अब इसके सिम्टम्स आपस में लिंक करते हैं। सिम्टम ऐसे लिंक होंगे कि हमारे पास ये जो अनइवन स्कारिंग थी ये हमारे पास रेडियोलॉजी के ऊपर मिल जाएगी। आर्टेरियोलोस्क्लेरोसिस की वजह से हमारे पास हाइपरटेंशन हो सकता है, हमें मिल जाए जिसकी वजह से डिजीज़ पकड़ी जाए। फिर उसके बाद हमारे पास जो ये इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट था, जो क्रॉनिक सेल्स मिल रहे, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स से या न्यूट्रोफिल्स मिल रहे थे, तो इसने कहा कि ये हमारे बेसिकली किससे एसोसिएटेड है, इन्फेक्शन के साथ। तो इसने कहा कि बैक्टीरिया अगर हमें मिल जाए तो बैक्टीरिया इंडिकेट नहीं कर सकता, ज़रूरी नहीं है कि वो क्रॉनिक की तरफ इंडिकेट कर रहा हो सकता है वो एब्सेंट हो, तभी वही नहीं कह सकता कि हम क्रॉनिक पायलोनेफ्राइटिस रूल आउट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और हमारे पास थायराइडाइजेशन हो रही थी, तो थायराइडाइजेशन का मतलब है कि वहाँ प्रोटीन आ गया, तो वहाँ से अब फिल्ट्रेशन नहीं हो सकती, तो हमारे पास हाइपोस्थेनूरिया हो जाएगा। और हमारे पास ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस वैसे ही हो चुकी है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्रॉनिक किडनी डिजीज़ डेवलप हो जाएगी। सो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन, ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस के साथ हमारे पास क्रॉनिक किडनी डिजीज़, डायलेशन टिब्यूल्स की थायराइडाइजेशन की वजह से हमारे पास हाइपोस्थेनूरिया यानी यूरिन की फॉर्मेशन कम, और लिम्फोसाइट्स की वजह से हमारे पास बैक्टीरिया लिंक हो गया, और हमारे पास इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट के साथ हमारे पास बैक्टीरिया लिंक हो गया, और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के साथ हाइपरटेंशन लिंक हो गई, और जो टोटल फाइब्रोसिस हो रही थी और जो ग्रॉस फीचर्स है उससे रेडियोलॉजी लिंक हो गई।